वो गा रही है क्या? आजकल भी कहीं पुत्र का जन्म होता है तो गाती है। दूरी से नाना दी बोलाइले बेराजा हमरे, दूरी से नाना दी बोलाइले बेराजा आजकल माताएं गाती हैं। एक पत्नी अपने पति से बोली, क्या लगे सुनो, लगे वाले ने करना है बोले, दूरी वाले ने बोले हाँ। दूरी से नाना दी बोलाए बेराजा हमरे, दूरी से नाना दी बोलाए बेराजा हमरे। सबका बोली में राजा मोटरसाइकिल से, सबका बोली में राजा और नदी का पेन बुलाए बेराजा हमरे, नदी का पेन बुलाए बेराजा हमरे। दूरी से नाना दी बोलाए बेराजा हमरे, दूरी से नाना दी बोलाए बेराजा हमरे। सबका खवई में राजा हुआ और पूरी, सबका खवई में राजा नदी काला पति घोटाए बेराजा हमरे, नदी काला पति घोटाए बेराजा हमरे। दूरी से नाना दी बोलाए बेराजा हमरे, दूरी से नाना दी बोलाए बेराजा हमरे। और सबका पिता करीबे रुपया दई दई के, सबका पिता करीबे, सबका पिता करीबे रुपया दई दई के। और सती भैया नदी का अंगूठा दिखाए बेराजा को, नदी का अंगूठा दिखाए बेराजा। दूरी से नाना दी बोलाए बेराजा हमरे, 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 दूरी से नाना दी बोलाए। बोले सच्चे दरबार की जय हो। जिस समय महाराज राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्रों का अवतार हुआ, और जैसे 4 पुत्रों का अवतार हुआ, जटायु को पता चला, जटायु आज तुरंत ही आ गया। और जैसे जटायु आया, दशरथ महाराज ने देखा जटायु को, तुरंत पहचान लिया। दशरथ महाराज ने फिर से कहा, मांग लो जो कुछ भी मांगना है। कहा महाराज आज हम मांगने के लिए भी आए हैं, क्योंकि जो मेरा वरदान पड़ा है, हाँ हाँ मुझे सब पता है, मेरा वरदान दिया हुआ पड़ा है, आप जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। कहा हमने सुना आपके 4 पुत्र हुए, हाँ हाँ, उसमें से जो सबसे बड़ा पुत्र है जिसका नाम आपने रखा है राम, वो हमें दे दो। राम को देना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बंधन में बंधे हुए थे कि जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाए। राम जी को लाए और दे दिया। जटायु लेकर के चला, नारद जी आ गए, अरे जटायु भैया ये क्या कर रहे हो, तुम जंगल में रहने वाले
और ये एक छोटा बच्चा है, इसे ले जाओगे, इसका लालन पालन नहीं कर पाओगे। अरे सुनो मेरी बात, अभी राम को यही रहने दो, यही रहने दो। आगे जब राम कुछ बड़े हो जाएंगे तो राम तुम्हारी जरूरत पे तुम्हारे पास खुद ही चल करके आ जाएंगे, इसलिए तुम ना ले जाओ साथ में। तो जटायु ने सोचा ठीक है, जब मेरी जरूरत पे स्वयं आ जाएंगे तो हमें ले जाने की जरूरत क्या है। यही सोच करके जटायु चला गया। आज वही बात भेद नीति का प्रयोग किया महाराज दशरथ ने और कहा देखो राम हमारे यहाँ तो जरूर है लेकिन राम हमारे नहीं है। महाराज दशरथ ने कहा कि राम हमारे नहीं है। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे सुनो मेरी बात, जटायु की जब जरूरत आएगी ना तो राम को खुद ही भेज देंगे, उससे पहले ही भेज देंगे। अरे 2-4 दिन की बात है, ज्यादा दिनों तक अपने पास खुद नहीं रखेंगे हम इन्हें। अब तो दशरथ महाराज और परेशान होने लगे, अब क्या करें, अब क्या करें। कहा महाराज ये आप क्या मांग रहे हो, सुनो हम जीते जी ये वादा नहीं कर सकते हैं, और सुनो वैसे भी अपने जो हमारे गुरु जी हैं कुल गुरु वशिष्ठ जी महाराज, उनसे पूछे बिना हम कुछ भी नहीं करते हैं। फिर इस जगह पर फिर से भेद नीति का प्रयोग कर दिया, भेद नीति का प्रयोग, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ महाराज की न जाने कितने पुत्रों को मार दिया था। सोचा उनका नाम लगाएंगे, जिनके लड़का मार डाले भला वो कही कि तुम अपने लड़के को पठाई दो, वो तो यह सोची दादा हमारे लड़के को मार डाले तुम अपने लड़के को भेजे ना। इसीलिए वशिष्ठ जी महाराज का नाम लिया और कहा उनके पूछे बिना हम कोई कार्य नहीं करते हैं। इसलिए गुरुजी हमसे जीते जी वादा हो नहीं सकता। गुरुजी हमसे जीते जी वादा हो नहीं सकता।
और ये हमारे मानी सम्मानी मनोज कुमार जायसवाल ये देवा की तरफ से 51 मुद्रा होगा। क्षणों में भगवान से आशीर्वाद की कामनाएं।